नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है ये जानने के लिए हम देखिए सड़कों पर निकले हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस बार लोगों के मन के भीतर क्या चल रहा है। क्या फिर से केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, और या फिर इस बार जो बीजेपी कह रही है कि अब की बार बदलाव होगा, क्या बदलाव होने वाला है, या फिर कांग्रेस भी यहाँ पर सुर्खियों में रह सकती है, क्या कुछ लोग कहते हैं। और अब इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इस समय हम दिल्ली की पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और अब देखिए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इस बार क्या होने वाला है इस पूरे चुनावी माहौल में। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज जी, क्या लग रहा है इस बार किसके दावों में सच्चाई नज़र आ रही है? सर देखो, इस बार तो केजरीवाल का ही लग रहा है। केजरीवाल का ही लग रहा है। क्या वो कारण है कि आपको लगता है कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आ सकती है? सर उन्होंने मतलब बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं उन्होंने दिल्ली में, इसलिए चांसेस तो लग रहा है कि केजरीवाल ही आएगा। यही जो आम जनता के लिए जो सुविधाएं, ये बिल्कुल बिल्कुल बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही आपको बेसिक चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं लोगों के लिए वो उन्होंने करा है। यही वो कारण? हाँ, ये वही कारण है। आपका नाम क्या है भाई साहब? हर्ष यादव। आपको क्या लगता है? केजरीवाल। क्यों? भाई उन्होंने शिक्षा में काम किया है। स्कूल देख लो, स्कूल सुधार दिए। हॉस्पिटल देख लो, हॉस्पिटल सुधार दिए। जो लोगों की बेसिक नीड्स थी उसने केजरीवाल ने वो पकड़ी है, लोगों को वहाँ फ़ायदा पहुँचाया है। कुछ कुछ जगह हैं अभी काम करना बाकी है, वो करेंगे अभी, तो दोबारा मौका दिया जाएगा केजरीवाल को। यानी जिस तरीके से बार बार जो जनता मोदी जी को मौका दे रही है केंद्र में, तो दिल्ली के लिए केजरीवाल और केंद्र में मोदी। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब रुझान क्या था? तब किसको वोट किया था आपने? तब मोदी को सेंटर में मोदी है और यहाँ विधानसभा में केजरीवाल है। यही वो बड़ा कारण है। हाँ, देखिए, वही अमूमन लोग जो यहाँ पर पसंद करते हैं आम आदमी पार्टी को, उनका ऐसा कहना होता है कि भाई जब केंद्र में चुनाव की बात आती है तब सोचेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन दिल्ली में तो भाई हम केजरीवाल को ही वोट करेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? अभिषेक। अभिषेक जी, आपके भी विचार ऐसे ही हैं, कुछ अलग सोचते हैं? नहीं, केजरीवाल को सपोर्ट। केजरीवाल को सपोर्ट? जी सर। क्या कारण आपको नज़र आता है? सर भाई मतलब स्कूल बढ़िया हुए हैं, बिजली का बिल नहीं आ रहा, बिजली का बिल जीरो आता है, ठीक है, सब्सिडी मिलती है, तो यही फ़ायदा है गरीब आदमी को। और क्या चाहिए? मतलब जो देखिए आम जनता के लिए जो काम करेगा वही। बस केजरीवाल को सपोर्ट कर, वोट भी मैं केजरीवाल को डालता हूँ। लोकसभा में भी? हाँ जी, केजरीवाल को ही वोट डाली थी। तो ये लोकसभा में देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन अब की बार अलग अलग कांग्रेस भी लड़ेगी और अलग ही आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ जाती है तो वो आम आदमी पार्टी को ही नुकसान करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, केजरीवाल को ही वोट डालेंगे हम तो। जी अंकल, आपका नाम क्या है? बलदेव गोयल। आपके कैसे विचार हैं, बताइए इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? थोड़ा इधर इधर देख करके बताइए। क्या मतलब? दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है अब की बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी या बीजेपी की आएगी अब की बार? मेरे सब चेंज होना चाहिए कुछ ना कुछ। कई साल हो गए इसको, कई साल हो गए हैं। 2 बार आ चुके हैं, तीसरे सांसद। अब चेंज होना चाहिए। तो आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए? शायद कुछ सुधार हो जाए दिल्ली का। अभी कुछ नहीं हो रहा? अभी कहाँ हो रहा है? अभी कुछ भी तो नहीं हो रहा। सब लोग तो कह रहे हैं कि देखिए ये क्या बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ इतना बढ़िया है, बल्ले बल्ले हो रही है। कुछ नहीं हो रहा, कहने वाली बात है। सब कहने वाली बात। तो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहता हूँ मैं। और ये जो कह रहे हैं केजरीवाल जी के दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा एकदम खतरे में है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपको क्या लगता है वो चुनावी मुद्दा बन सकता है या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? ये नहीं बनना चाहिए। नहीं बनेगा। चलिए अंकल, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये क्या कहते हैं। आपका नाम क्या भैया? ललित शर्मा। तो शर्मा जी, आपकी पसंद क्या है? क्या इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है या बीजेपी? पता नहीं साहब, हम तो यहाँ रहते भी नहीं हैं, हम यूपी वाले हैं। यूपी में योगी है और वहीं खुश हैं हम।
यहाँ का पता नहीं क्या। आप यूपी के हैं, वहीं पर वोट करते हैं आप। हाँ, यहाँ नहीं करता मैं वोट। तो ये तो बताइए, ये माहौल तो कुछ नज़र आ रहा होगा। माहौल का मतलब ये क्या है, जब हम सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं अपने, हमें मतलब क्या है यहाँ से? अरे राजनीतिक चर्चाएं तो होती हैं, पूरे दिन चलती रहती हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम सुबह आते हैं शाम चले जाते हैं अपना काम से काम। और वहाँ बाबा जी आएंगे मतलब? बाबा जी, हाँ बाबा जी बढ़िया, कोई आएंगे, दिक्कत नहीं। मजे में। यूपी वाले हैं भैया और बाबा जी का जोर है, ऐसा इनका कहना। कोई दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं। कुछ और लोग हैं, थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कुछ कहेंगे। दीपक जी, क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली की देखिए विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी या कुछ बदलाव होगा? चांसेस बन रहे हैं बदलाव के नहीं, केजरीवाल के दोबारा फिर से केजरीवाल का जो स्लोगन दिया है केजरीवाल ने, वो फिर से कामयाब होगा। केजरीवाल फिर से आएंगे। क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? स्कूल देख लो, हमारा मॉडर्नाइजेशन स्कूल हो गया, फैसिलिटी देख लो कितनी प्रोवाइड की गई है। और दूसरा सेकंड चीज़ ये हॉस्पिटल की फैसिलिटी, फ्री मेडिसिन, ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं केजरीवाल की तरफ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए जो छवि पहले उनकी थी, लेकिन जब से ये करप्शन के आरोप लगे हैं तब से वो पहले वाली बात अब है नहीं। आपको क्या लगता देखो, है? जब विकास होता है तो छवि तो थोड़ी खराब होती है। जब विकास होता है, देश का नाम होता है, दिल्ली प्रगति पर बढ़ती है, तो छवि तो धीरे धीरे खराब होती है। आलोचनाएं तो बनती रहती हैं। ये आलोचनाएं करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में। जो लोकसभा में हुआ विधानसभा में नहीं होगा। नहीं होगा, वो दोहराया नहीं जाएगा। दिल्ली विधानसभा ये राज्य का स्तर है, इसलिए दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल फिर से आ रहे हैं। 2024-25 में केजरीवाल की दोबारा सरकार बनी। अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे तब मतलब क्या आपका मन में तब क्या था? देखिए, एक दिल्ली स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग चीज़ों को देख के ध्यान में रख के ही सरकार लोग बनाते हैं। दिल्ली का अलग मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर पर अलग मुद्दा है। राष्ट्र में लोग बाग चाहते हैं कि मोदी हो, मोदी ग्लोबलाइजेशन पर अलग ही नाम है। हर स्टेट, हर कंट्री में जाएंगे तो मोदी, पर दिल्ली में केजरीवाल, ओनली केजरीवाल। अरे सुनिए भैया, चले गए। अंकल हैं, अंकल से बात करने की कोशिश करते हैं। इनको क्या लगता है, क्या इनके मन में है? आपका नाम क्या है अंकल? रामामूर्ति है। क्या आपको लगता है माहौल दिल्ली का कैसा है? हमको नॉट रेसिडेंसी दिल्ली, एपी। ओके, चलिए ठीक है। आप ये देखिए, आंध्रा प्रदेश से हैं ये, दिल्ली के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसा इनका कहना। देखिए सब यहाँ पर तो सब लोग बिजी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ थोड़ा चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? अनिल दुबे नाम है जी। दुबे जी, क्या लगता है माहौल दिल्ली का क्या है? अभी कुछ माहौल किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अभी ना केजरीवाल की सरकार बन रही है, ना बीजेपी की बन रही है, ना कांग्रेस की बन रही है। 15 दिन पहले तय हो जाएगा किसकी सरकार आने वाली। अभी कोई कुछ नहीं है। मतलब ये मतदान से 15 दिन पहले या चुनाव की घोषणा से? चुनाव के घोषणा से। अभी तो लोग सब कह रहे हैं केजरीवाल आएगा, कोई कह रहा है भाजपा आ जाएगा, कोई कांग्रेस आ जाएगा। अभी कोई किसी का कोई सीट अभी कंफर्म नहीं है। कोई कंफर्म नहीं। आपका मन क्या है? मन तो बाद में देखेंगे, हम उस समय देखते हैं, अभी नहीं देखते हम। अरे कुछ तो मन बनाया होगा। अच्छा ये बताइए, सरकार जो काम कर रही है ठीक कर रही है कुछ, या जो भी व्यक्ति होते हैं, जो सरकार में बैठे होते हैं, सब सोचते हैं हम काम अच्छे कर रहे हैं। आप भी सोच रहे हो कि हम सही कर रहे हैं, हम न्यूज़ सही लेके जा रहे हैं जी। आपसे भी आगे जो होगा वो सोच रहा हम लेके जा रहे हैं। बस बातें सब अपने अपने स्तर के करते हैं, कोई ऐसी बात ना है। तो मतलब जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है? जो कर रहा है वो अपने लिए ठीक कर रहे हैं, जनता के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। देश के लिए, दिल्ली के लिए सही नहीं कर रहे हैं। मतलब दिल्ली की जो सरकार है वो काम ठीक नहीं कर रही है। अरे सीधा सीधा बोल दिए होते पंडित जी, पूरा घुमा फिरा कर रायता फैला करके बता। ना हम रायता नहीं फैला रहे, हम सही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या भैया? राहुल, क्या लगता है माहौल दिल्ली में क्या होने वाला? केजरीवाल की सरकार ही आएगी दोबारा, लगता है दोबारा आ जाएगी। क्या वो कारण दिखाई देता है उसके पीछे? यही सर जो बता रहे थे, स्कूल और हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी दी है, यानी आम जनता के लिए जो सुविधाएं हैं, जो कह रही है आम आदमी पार्टी कि हमने बहुत काम किया है, वो ठीक है, वो बढ़िया है। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि जो कुछ काम हुआ है वो बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी है नहीं। यहाँ से कुछ लोग अगर बात करेंगे। जी भैया सुनिए, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बताइए। मेरा नाम अमित राजपूत है सर। तो राजपूत साहब, दिल्ली का माहौल बता दीजिए बस। क्या माहौल अच्छा चल रहा है, बीजेपी के चांस है सर।
100% बीजेपी के चांस है। अब की बार बदलाव हो, हाँ जी क्यों? मतलब कुछ तो उसके पीछे की वजह होगी। सर, चोर आदमी है ये केजरीवाल, जो बोलता है वो करता नहीं है और कह के पीछे हट जाता है, ये बात है। यानी इसलिए आप बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं? जी जी जी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए ये केंद्र के लिए ठीक है बीजेपी सरकार, लेकिन दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ही ठीक है। बीजेपी सर, चोर इतने हो गए हैं, आप रोड पे निकलो चैन छीन के लेके जा रहे हैं, फोन छीन वही के। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। हाँ जी। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है पूरी, ये केंद्र के हाथ में है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और वो सीधा सीधा यही आरोप लगा रहे हैं कि यहीं पर गृह मंत्री जी रहते हैं, लेकिन दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, आप यहाँ पे बैठिए, कोई लड़की आती है ऐसे देखते हैं, यूपी में चले जाइए कोई लड़की को देखता नहीं है, सब अपनी बहन समझते हैं, आपकी बहन हो मेरी बहन हो, एक ही तरीके से देखते हैं। और यहाँ पे इतना गंदा रोल होता जा रहा है, कोई लड़की जा रही है उसे ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। यही वो कारण है कि आपको लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। जी। अरे अंकल कहाँ गए? यहाँ पे थे अभी। अंकल चले गए। चले गए जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कमाल। क्या लगता है माहौल दिल्ली में क्या होगा इस बार? अब जो है वही रहेगा और क्या रहेगा, बाकी पब्लिक के ऊपर है अब क्या है। जो अभी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आपके हिसाब से वही ठीक है? सही है, सही है, बदलाव की कोई जरूरत नहीं। ना ना, परफेक्ट है। आपका नाम क्या है भैया? मनीष नाम है भैया। तो मनीष जी, आपको क्या लगता है, बताइए, ये दिल्ली का माहौल इस बार, अभी देखिए सब अपने अपने वादे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है फिर लाएंगे केजरीवाल जी को, और ये बीजेपी कह रही है अब की बार बदलाव। वादे तो सभी कर रहे हैं, सभी वादे कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो सब मुद्दे से तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। ठीक है, शिक्षा की बात है, महंगाई की बात है, और तुम्हारे जो हेल्थ की बात है उस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, लोग अपने मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी हैं। ठीक है, कोई राम मंदिर का मामला लेके बैठा हुआ है, कोई दूसरी चीज़ें लेके बैठा हुआ है, तो सब जो मेन मुद्दे हैं वो तो कोई बात ही नहीं करना चाहता मुद्दों से। तो ये है मार्केट में। तो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कंपलसरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हैं, बच्चों की स्कूल्स की फ़ीस वगैरह के लिए हैं। अब देख लो क्या हाल है मार्केट का, काम धंधे लोगों के पास है नहीं है, काम धंधे के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। तो काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा है इस मामले में, तो क्या करें फिर? बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहा। कौन पार्टी बात करे? आपसी बस लड़ाने की बात कर रहे हैं आपस में, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है कि जैसा आप देख रहे हो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें क्या हो रही हैं। काम धंधे तो लोगों के पास है नहीं है। नहीं, यहाँ की तो जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वो तो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखिए, जो बेसिक जो चीज़ें हैं जनता की, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं दे रहे। देखिए, और चलने के लिए बसों में महिलाओं के लिए व्यवस्था फ्री में कर रखी है उन्होंने। देखिए सर, वो जो कर रहे हैं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं प्राइवेट स्कूलों का है, मनमानी चल रही है, उसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, वो सब चीज़ें नहीं है ना, उस लेवल पे तो चल ही नहीं रही है। ग्राउंड लेवल पे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उस लेवल पे तो कुछ हो नहीं रहा। हॉस्पिटल से हम जाके देखें, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, 3-3, 4-4 महीने पे लोगों के नंबर आ रहे हैं, ओपीडी में लोग चक्कर कटा रहे हैं। तो उस मामले में क्या कहेंगे? उस मामले में तो कुछ हो नहीं रहा, उस मामले में तो कुछ होना चाहिए। पेशेंट परेशान है, ठीक है, मेरा खुद का है मामला बता रहा हूँ मैं, मदर है, 4-5 महीने हो गए हैं घूमते हुए, तो कुछ हो नहीं रहा ना। बस ग्राउंड दिखाने के लिए है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा। आप जाके देखो हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो क्या बुरा हाल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब की बार फिर से लगता है आपको कि आ जाएगी सरकार यही, या बदलाव होने? सरकार कोई भी है, जो मेन मुद्दे हैं वो काम होने चाहिए, जो हेल्थ से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, वो सारे काम होने चाहिए। बेसिक तो यही है। ठीक है, बुनियादी जो चीज़ें हैं, ये नहीं है कि चीज़ें जो मतलब कुछ नया करने की ज़रूरत है, यही चीज़ें जो हो रही हैं उनको अच्छे से करने की ज़रूरत है बस। तो बस और कुछ नहीं है, बस ये सब चीज़ें होती रहती हैं। चलिए, आपका नाम क्या है भाई साहब? नीतीश कुमार। आपके विचार कैसे हैं, क्या आपको लगता है अब की बार जनता ने क्या मूड बनाया हुआ है और क्या कुछ करने वाली? ये जनता का अपना अपना सोच है, अपना थिंकिंग है। कोई भाजपा चाहता है, कोई केजरीवाल को चाह रहा है, तो कई मुद्दे हैं इसमें, अपना अपना है, जिसको जो करना होगा वो करेगा। आपने क्या मन बनाया? मन क्या बनाया, अब जो होगा देखा जाएगा। कोई कुछ तो आपका ओपिनियन होगा, ये बताइए, सरकार ठीक काम कर रही है या फिर मतलब सब कुछ ठीक नहीं? पहले तो बीच में अच्छा काम किया है, अब थोड़ा सा डाउन से पानी वाला बात आ गया। अभी देख लो, इतना गंदा पानी आ रहा है कि लोगों कई प्रकार की बीमारियां हो रहा है, पानी साफ नहीं आ रहा है। मतलब बिजली बिल फ्री अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डबल बिल आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ऐसे कुछ हैं, धांधलीबाजी भी बहुत है। तो
देखो अब क्या होता है। यानी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। चलिए। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या होगा? कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते। माहौल किसका लग रहा बनते हुए? नहीं, किसी कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी नहीं कह सकते। ये सरकार ठीक काम कर रही है या कोई? सब ठीक ही है, जो भी है, जो भी है सब ठीक ही है। जो है सब ठीक है। अच्छा चलिए इतना बता दीजिए, ये बदलाव की ज़रूरत है क्या, या जो है ये ठीक है? ये अपने आप ही हो जाए, ऑटोमेटिक बदलाव हो जाएगा। देखिए इनका कहना है कि जो है बदलाव है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत है। आपका नाम क्या भाई साहब? योगेश शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता ने क्या ठाना है, क्या होगा यहाँ विधानसभा चुनाव में? देखो जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो बदलाव हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों आपको लगता है ऐसा? क्योंकि जितना भी भ्रष्टाचार था, अभी मान ले केजरीवाल जी के यहाँ भी देखो कई विधायक, सांसद सब अंदर हैं। अंदर कहाँ, वो बेल मिल गई सब बाहर है। बेल, आरोप तो आ गया ना, सिद्ध नहीं हुआ लेकिन अब आरोप आ चुका है, सिद्ध हुआ है ना, आरोप है उन पे। अब सिद्ध क्या करना है वो तो देख रहे हैं ना, वो सरकार के ऊपर बात है, क्या चल रहा है क्या अंदर की बात है तो हमें भी नहीं पता, पर ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, जरूर चेंजिंग होगी। यही मतलब मुद्दा आपको लगता है कि इस बार रहने वाला? हाँ, क्योंकि से सबके निखर का आ रहे हैं ना, कई विधायक हो गए, उसमें मैन केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, वो भी अंदर हैं, लेकिन बाहर आ गए। वो ऐसा कह रहे हैं कि देखिए जो जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर हम काम कर रहे हैं, हम पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा, सभी पर वो काम कर रहे हैं, जो बुनियादी जो मुद्दे हैं उन पर काम कर रहे हैं। और उनका ऐसा कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक उद्योगपति को बचाने का काम कर रहे हैं। उद्योगपति को कोई नहीं बचा रहा है, वो सबको पता है, थोड़ा बहुत सब जगह चल रहा है, सबको क्लियर होकर आ रहा है। अब मान लिया केजरीवाल जी को भी देख लो, फिर उनके विधायकों को भी देख लो, कुछ ना कुछ आरोप आ रहे हैं। ऐसा कहना है आपका कि बदलाव आप चाह रहे हैं। ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश्वर भाटिया जी। आपको क्या लगता है माहौल दिल्ली का? देखो जी, माहौल तो कुछ बताया नहीं जा सकता, बट वो केजरीवाल जी की जो हवा चल रही थी उसमें बहुत फर्क पड़ गया, फर्क पड़ेगा उसमें, फर्क पड़ेगा। हाँ, हार जीत किसकी होगी अभी पता नहीं, लेकिन एक तरफा चुनाव नहीं होगा, आप कह सकते हैं। हाँ, इस टाइम जो है ना वो नहीं रहेगी स्थिति, जो बीजेपी की 3 आती थी, 5 आती थी, बीजेपी की भी सीटें बढ़ेंगी इस बार और टक्कर बीजेपी देगी इनको। आपका मन क्या कहता है? मेरा मन तो ये कहता है बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ जी भैया मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? राजेश। क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का? दिल्ली का माहौल का तो कुछ पता नहीं है, वैसे ही है, सरकार तो वैसे ही, और मेन चीज़ है आपका सरकार जो है वो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की? बिल्कुल 100%। क्यों लगता है आपको ऐसा? कई चीज़ें हैं, जैसे माहौल जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है इस टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग वक्त सोचते हैं, जो 200 यूनिट फ्री है, ये है वो है, उस चीज़ को मत देखो ना आप, उस चीज़ को मत देखो आप, ठीक है ना। जो प्रैक्टिकल है, जो चीज़ दिखाई दे रहा है आने वाले फ्यूचर के लिए, वो सबसे बढ़िया है बीजेपी सरकार। मेरा जो है वोट वो बीजेपी भी जाएगा। चलिए आपने बात की। चाचा आपका नाम क्या है? हमारा नाम बली। क्या लग रहा है दिल्ली में अब की बार? अब की माहौल की पता नहीं है, नहीं लग रहा पता नहीं। सरकार ठीक काम कर रही है, कुछ गड़बड़ हो रही? अरे रोड वोड तो सही नहीं है, सब ऐसे ही पड़े ढीले डाले, सब ऐसे ही हैं। और क्या। अजी भैया, और लॉ ऑर्डर सही नहीं है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो बात ठीक है? है ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। देखा ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं यहाँ की, और ऐसा लोगों का कहना है, किसी का ये कहना है सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं, फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, और किसी का ऐसा कहना है कि इस बार टक्कर होने वाली है और बीजेपी भी यहाँ पर सरकार बना सकती है। अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।